हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज मैं अवंती का पूरे दिन का मील प्लान अगेन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जब मैंने वीडियो बनाया था, शूट किया था, तब अवंती थी 17 मंथ्स की। तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठते बार उसने लिया था काऊ मिल्क, जिसमें मैं थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ। ये 130 ml है। उसके बाद मैंने उसको डोसा दिया था, क्योंकि आरव अर्जुन को टिफ़िन में मैंने आज डोसा ही दिया था, डोसा और रोटी का लड्डू। तो उसी के बैटर से मैंने इसको ये भी दिया था, थोड़े थोड़े छोटे छोटे पैनकेक जैसे बना के। और थोड़ी चटनी भी दी थी, बट अवंती को फेस देख के आपको पता चल रहा होगा, उसने बिल्कुल भी नहीं खाया। उसका मन नहीं था वो सब खाने का, बस वो खेल रही थी। तो मैंने ट्राई किया उसको थोड़ा सा लड्डू वगैरह खिलाने का, बट आज उसने नहीं खाया, थूक दिया। तो मैंने उसको पूछा उसको क्या चाहिए, मैंने उसको 2-3 चीज़ें दिखाई। तो उसने बोला कि उसको संतरा चाहिए। तो ये सारी चीज़ें साइड में रख दी मैंने, बाद में खिलाऊंगी ऐसा सोच के। फिर मैंने अवंती को ऑफ़र किया संतरा। नको काय पाहिजे मग? संतरा ऐसी चीज़ है जो अवंती को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको खट्टी मीठी चीज़ें ज़्यादा पसंद आने लगी आजकल। तो वो वेट कर रही है संतरे का। यहाँ पे मैंने उसको संतरा कट करके दे दिया है, बीज निकाल के। अब वो अपने हाथों से खाएगी। तो कभी कभी अवंती का मूड नहीं होता, मैं कुछ बनाती हूँ उसके लिए ब्रेकफास्ट और नहीं खाती है, तो मैं उसको ज़बरदस्ती नहीं खिलाती हूँ। थोड़ी देर रुक जाती हूँ या फिर उसका अल्टरनेट कुछ देती हूँ। और जो भी मैंने स्नैक्स बनाया, अगर वो रह सकता है थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए, तो मैं रख देती हूँ। अगर ऐसी कोई चीज़ है ब्रेकफास्ट की जो इमीडिएटली ख़त्म करनी है, तो वो मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे अवंती अपना मज़े से संतरा खा रही। तो ब्रेकफास्ट में मतलब आप समझ लो कि अवंती ने पहले दूध पिया, उसके बाद एक संतरा खाया। 1.5 घंटे के बाद ही संतरा खाया है उसने। अभी उसकी प्लेट देखो जैसी की वैसी है, कुछ आधा टुकड़ा उसने डोसा का खाया था। एंड थोड़ी देर के बाद, संतरा खाने के 1 घंटे के बाद, फिर से वो घूमते घूमते आई मेरे पास। उसको भूख लगी होगी, तो डोसा है वो हाथ में ले लेके वो घूम रही है पूरा। उसके पापा इस रूम में कुछ काम कर रहे, तो वो इसी रूम में आ रहे। तो इस तरह से अवंती ने घूमते घूमते, चटनी तो नहीं खाई, बट डोसा खा लिया उसने घूमते घूमते। तो जितना भी डोसा बचा था अवंती ने सारा खा लिया। बाप रे। एंड फिर हम थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे। तो ये वाला अवंती को गिफ्ट आया था, एक इलेक्ट्रॉनिक यूनिकॉर्न। तो हमने अवंती को बीच बीच में ऐसे टॉयज़ देते रहती हूँ, जो जो उसको गिफ्ट आई या हम कुछ खरीदते रहते हैं। तो ये वॉकेबल यूनिकॉर्न है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि इसका म्यूज़िक भी निकलता है, तो अवंती को दे दूँ, उसको भी अच्छा लगेगा। तो सच में टॉय इतना अच्छा है कि अवंती को बहुत अच्छा लगा। इसमें रस्सी भी दी है बांधने के लिए, तो अवंती तो खुश हो गई। वाह, हैप्पी हैप्पी। काय झालं? बंद झालं? पकड़, दोरी पकड़। मैं करूँगी लंच की प्रिपरेशन। तो लंच में आज मैं सबके लिए बना रही हूँ इडली और सांभर। तो यहाँ पे मैं आपको रेसिपी शेयर कर रही हूँ सांभर की, कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। अब 10-20 मिनट के लिए इस दाल को रख दूँगी ऐसे ही भिगो कर। तब तक मैं अपनी सारी सब्जियाँ धो लेती हूँ, काट लेती हूँ। तो ये सारी सब्जियाँ मैं ले रही हूँ। अब मेरे पास इतनी सारी सब्जियाँ थी, तो मैं सारी यूज़ कर रही हूँ, ताकि हमारे भी पेट में वो सब्जियाँ जाए, अवंती को भी अच्छे से मिले। और ये इमली है, इसको मैं पानी में 15 मिनट के लिए भिगो के रख दूँगी। तो ये भी मुझे सांभर में डालने के लिए हो जाएगी। अब इनको अच्छे से, मैं पहले, दाल हो गया 10 मिनट दाल को, अब इसको धो दूँगी दाल को और साइड में रख दूँगी। अब यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी काट ली, जितनी जितनी चाहिए, पूरी नहीं काट ली। अब पानी में धो लूँगी और एक साथ कुकर में लगा दूँगी। अब 3 से 4 सीटी आने तक मैं इसको रख दूँगी। अब दाल के हिसाब से मैंने ना एक ग्लास के मेज़रमेंट से पानी लिया है। तो इस ग्लास से मैंने 1.5 ग्लास पानी डाल दिया, तो मेरा सांभर वाली दाल अच्छे से पक जाएगी। अब यहाँ पे ना मैं तेल डालती हूँ हमेशा कुकर के ढक्कन में ऐसे अंदर, तो जो दाल होती है वो बाहर नहीं निकलती और ढक्कन ख़राब नहीं होता, गैस ख़राब नहीं होता। आप भी करके देखना ये टेक्निक। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ पहले होममेड रवा इडली। तो सूजी ले ली एक बाउल में मैंने, छोटा जितना बनाना है। इसको 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रोस्ट कर दिया। उसके बाद इसको एक बाउल में मैंने निकाल के रख दिया, क्योंकि अभी इसको तड़का भी देना है। तो किसी ने मुझे पूछा था कि आप रवा इडली कैसे बनाते हो अवंती के लिए, तो मैं वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब थोड़े से तेल में मस्टर्ड ऑयल, जीरा और ये उड़द दाल डाल दी, कड़ी पत्ता डाल दिया।
उसके बाद जो रोस्ट किया हुआ सूजी था हमने रखा था, उसको फिर से इसके साथ 2 मिनट के लिए रोस्ट करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि जो रवा इडली हम बनाए वो अच्छे से फ्लफ़ी बने। अब इसमें मैं कोई भी सोडा वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि अवंती भी खाती है, मेरे बच्चे भी खाते हैं, तो मैं सोडा बेकिंग पाउडर का अवॉइड करती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से 2 मिनट के लिए मैंने रोस्ट कर दिया। अब इसको साइड में रख दूँगी, थोड़ा ठंडा होने देंगे 5 मिनट के लिए। ठंडा होने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक जितना आपको चाहिए, और यहाँ पे मेरे पास दही है होममेड। अब यहाँ पे इस तरह से मैं दही मिक्स कर दूँगी, नमक भी थोड़ा सा डाल दिया है। अब जितना दही चाहिए आपको, जिस तरह से अब हम इडली का बैटर बनाते हैं, क्योंकि सूजी में ना दही ऐसे अब्जॉर्ब हो जाता है, थोड़ी देर के बाद सूजी टाइट हो जाती है, तो थोड़ा पतला ही रखना है। तो यहाँ पे देखिए इतने सूजी को मुझे 1 कटोरी दही लगा। मिक्स होने के बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी 10 मिनट के लिए। अब मेरी दाल भी पक गई। यहाँ पे 3 सीटी मैंने हाई फ्लेम पे की थी, 2 के लिए मैंने लो फ्लेम रख दिया था। अच्छे से पक गई है दाल। अब यहाँ पे मैं दाल को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। एंड अभी सबसे पहले मैं अवंती के लिए दाल बनाऊँगी। थोड़ा से सरसों का तेल लिया है, उसमें जीरा डाल दिया, राई डाल दी, प्याज डाल दिया, थोड़ा सा लहसुन, कड़ी पत्ता डाल दिया। नॉर्मली जैसे हम बनाते हैं सांभर में, वैसे अवंती के लिए बना रही हूँ। बस हम थोड़ा तीखा खाते हैं, इसलिए मैंने अवंती के लिए सेपरेट बना रही हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा मसाला भी उसके लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे सारे मसाले मैं डाल दूँगी, और ये मेरे पास सांभर मसाला है, बिल्कुल थोड़ा सा डालूँगी। पकने के बाद सब कुछ मैं यहाँ पे मिक्स कर दूँगी दाल। और पानी आपको एडजस्ट करना है आपके हिसाब से, कितना पतला चाहिए उस हिसाब से। ये सब होने के बाद मैं थोड़ा सा गुड़ पाउडर डालूँगी, क्योंकि सांभर में गुड़ पाउडर मैं हमेशा डालती हूँ, और इमली का थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। बाकी मैं हमारे लिए जब सांभर बनाऊँगी तब यूज़ करूँगी। अब मैं सेकंड मेथड बताती हूँ आपको मसाला रवा इडली बनाने की। मेरे पास ये एमटीआर का रेडीमेड मसाला इडली का पैकेट है। प्रोसेस यहाँ पे दिया है कि आपको किस तरह से बनाना है, तो सेम प्रोसेस है। मैं ये भी कभी बना लेती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये इडली लेनी आपको, ये मसाला रवा इडली का मसाला लेना है। सेम प्रोसेस है, इसमें भी आपको दही ऐड करना है, बट इसको आपको 3 से 4 ही मिनट रखना है, 10 मिनट नहीं रखना है। जो होममेड वाली इडली रवा इडली मैंने दिखाई आपको सूजी की, उसको 10 से 12 मिनट रखना है। इसको 2-3 मिनट में हो जाता है। अब यहाँ पे सिंपल वाला इडली का बैटर भी मेरे पास रखा था थोड़ा सा, जो सुबह मैंने डोसा बनाया था उसका, ये भी होममेड है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इन सब की मैं ना मिक्स इडली बना लूँगी। थोड़ा सा बीटरूट भी मैंने ग्रेट कर लिया अच्छे से कद्दूकस करके, उसकी भी मैं इडली बनाऊँगी। तो मुझे ना ऐसे अलग अलग टाइप का खाना बनाना, ट्राई करना, रेसिपीज़ बहुत अच्छा लगता है। तो अवंती भी खा लेती है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इस तरह से मैं इडली के मोल्ड को तेल लगा लूँगी, और जितने भी बैटर मैंने बनाए उसके 1-2 जितने भी इडली बनेंगे सारे इडली बना लूँगी फटाफट से, और इनको 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम करने के लिए रख दूँगी। मीडियम फ्लेम पे रखती हूँ, हाई फ्लेम पे नहीं रखती हूँ, ना लो फ्लेम पे। तो अभी इडली 20 मिनट के लिए रख दी है। आफ्टर 20 मिनट मैंने ना एक चाकू लिया ऐसे, और यहाँ पे चेक किया तो इडली पक गई थी। अब इसको निकाल दूँगी, और ठंडा होने के बाद, मतलब 5 मिनट के बाद तो आराम से ठंडी हो जाती है, इनको निकाल लूँगी अलग से। एंड ये देखिए इतनी सारी इडली मैंने आज बनाई है। होममेड रवा इडली है, ये पैकेट वाली मसाला इडली है, ये भी बहुत टेस्टी लगती है। उसके बाद ये होममेड वाली मैंने बिल्कुल सोडा बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डाला, ना इनो डाला, फिर भी इतनी स्पॉन्जी फूली हुई निकली है। तो यहाँ पे अवंती खेल रही है अभी। अभी हम सब मिलके लंच करेंगे। तो मैं दिखा देती हूँ कि मैंने हमारे लिए, ये अवंती का सांभर है और ये हमारा सांभर है। दिखने में तो सेम सेम है, बस हमारा सांभर थोड़ा तीखा है। अब मैं अवंती की यहाँ पे प्लेट बना लूँगी। तो आधी आधी इडली दी है उसको मैंने, और 2 इडली दी है, मतलब 3 इडली दी है मिला के। अब कितना खाती है पता नहीं। और ये मेरा प्लेट है। वैसे अवंती तो इडली खा लेती है, उसको काफ़ी पसंद है। वैरायटी इसलिए बनाई, आज मेरे पास टाइम भी था और मेरे पास सामान भी था, तो मैंने वैरायटी वाली इडली बना ली। और आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करनी थी, तो एक साथ मेरे सारे काम हो गए। आज मैं अवंती को खाना नहीं खिलाऊंगी, उसके बाबा खिलाएंगे, क्योंकि उनको कुछ काम था तो छुट्टी ले ली थी।
फिनिश करून घे मग. खायचंय का? उचलायला गेलं ना ते जाणून करते अजून. सो ऑलमोस्ट अवंती ने सारी इडली और सांभर ख़त्म कर दिया जैसे वो हमेशा करती है. थोड़ा थोड़ा इधर उधर गिरा दिया उसने. हातपाय धुताना पण दाखवा. ठेवून दे चष्मा माझ्या अर्जुन. ठेवून दे बेटा. रुटीन दाखवावं लागेल. हो बाय. ओके. चावला दीदी जा ते ताजा कुठे घरी घातलेला. अब खाना खाने के बाद 1-1.5 घंटा अवंती खेलेगी. उसके बाद फिर से 125 ml दूध पी के सो जाएगी. अब तो खेल रही है. और ये हमारा रात वाला सीन होता है. यहाँ पे अवंती सारी कॉपी करती है अपने भाई लोगों की. तो पता नहीं आ रहा है उसको आज क्या सिखा रहा है. इस तरह से उसको भी मज़ा आ रहा है ऐसे करने में. तो जब तक अवंती खेल रही है मैं उसके लिए लंच की डिनर की प्रिपरेशन करूँगी. हमारे लिए भी डिनर बनाना है. तो आरव अर्जुन उसके साथ खेल लेते हैं थोड़ी देर के लिए तो मुझे भी ईजी हो जाता है. अब यहाँ पे आज मैंने बनाया डिनर में मसाला ओट्स अवंती के लिए. आज अवंती ने इवनिंग स्नैक्स नहीं खाया है ना क्योंकि वो लेट उठ गई. आज 7 बजे उठी है. वो 6:45 को उठी. आज लेट सोई थी तो लेट उठी तो मैंने स्किप कर दिया. थोड़ा सा दूध पी लिया था उसने 45 ml बस उतना ही. तो अभी हम जल्दी से खाना खा रहे. तो हम सबके लिए मैंने बनाया है राइस, फ्राइड राइस सिंपल वाला. तो इसलिए अवंती के लिए भी उसी सामान से थोड़ा थोड़ा कट करके था सामान. आलू प्याज डाल के मसाला ओट्स बना लिया. खा खा खा. तिकडे बा पूर्ण वाईट भात आहे माझ्याकडे. हा तिकडे म्हणून नाही तिकड बाबा छान झालेलं आहे. मला खूप तिखट भेटलं. मग पाणी पी. खाऊंगे बाबा खातात नाही तर बकुचं भात. सो अवंती का ऑलमोस्ट डिनर हो गया है. फिर भी उसको खाना है क्योंकि आज उसको ना मतलब बहुत 1-2 महीने के बाद शायद मैंने मसाला ओट्स उसके लिए बनाया तो उसको काफ़ी पसंद आया वो टेस्ट. तो चाट के खा रहे सब कुछ. प्लेट उसने ख़त्म कर दी. एंड खाने के बाद हमेशा अवंती प्लेट दे देती है, अपना चम्मच दे देती है. हाँ बाबा जी. तो अच्छी चीज़ है कि वो सीख रही है अपने भाई लोगों से. सरळ बसून राहा. दाने कुठून निघले. उसके बाद हमने अवंती का वेट चेक किया. वो था 10.40 10.40 30 50 इसके बीच में अवंती का वेट रहता है. बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा नहीं रहता है. तो बराबर है उसका वेट उसके एज के हिसाब से. अब यहाँ पे हाइट भी हम मेजर कर रहे हैं उसकी. असं सरळ सरळ. हाँ हाँ. दाखव हा फोन दाखव. तो उसकी हाइट है यहाँ पे 2.6 फीट एज पर हर एज. मतलब 79 सेंटीमीटर है उसकी हाइट. अच्छी हाइट है. मीडियम रेंज में अवंती आती है. कितनी दे दीजिए होता 795. एंड अभी सब कुछ होने के बाद अवंती के दोनों भाई सो गए. मेरे भी सब कुछ काम हो गए. थोड़ी देर अवंती खेलेगी अभी यहाँ पे. कभी बुक के साथ कभी टॉयज़ के साथ जैसे उसकी मर्ज़ी होती है वैसे खेलती है. तो यहाँ पे खेलने के बाद थोड़ी देर के बाद दूध पिएगी और सो जाएगी. तो यही अवंती का डेली रूटीन होता है. कभी कभी हम इवनिंग को या फिर रात को वॉक के लिए जाते हैं. डिपेंड करता है कि मुझे कितने काम है घर पे. तो मोस्टली आरव अर्जुन सो गए तो हम उनको अकेला छोड़ के नहीं जाते हैं नीचे. तो आई होप कि ये सिंपल सा वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा. दी गई रेसिपी आप आपके बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा. एंड मुझे कमेंट्स करना ना भूलिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक बाय.